रे मेरे श्याम चलो ने राधा नाच में आई रे मेरे श्याम चलो ने। तो कृष्ण में राधा रानी, तो कृष्ण में राधा रानी, तो कृष्ण में राधा रानी, तो कृष्ण में तो शालिग्राम में तुलसी महारानी, तो शालिग्राम में तुलसी महारानी जोड़ी अजब बनाई रे मेरे श्याम चलो ने। जोड़ी अजब बनाई रे मेरे श्याम ओने। मीठी मीठी मुरली बजा दे मेरे मोहन, मीठे मीठे मुरली बजा दे मेरे मोहन। राधा नाचने आई रे मेरे श्याम चलो ने। राधा नाचने आई रे मेरे श्याम चलो ने। राधा नाच ओने विधिया लाल लगाई रे मेरे श्याम चलो ने। विधिया लाल लगाई रे मेरे ओने। हाथ में मेहंदी रचाई रे मेरे श्याम चलो ने। रात में गालों में गजरा सजाई रे मेरे श्याम चलो ने। बालों में गजरा सजाई रे जोड़ी अजब बनाई रे मेरे श्याम चलो ने। जोड़ी अजब बनाई रे मेरे चलो ने। बोलिए बाके बिहारी हरिशरणम। इंद्रहस्तदात्मनां पूजां विज्ञाय विहितां नतो नृप। गोप्येभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यां चुकोपः। क्रोधित हो गया। गणम संवर्तकम नामो मेघानां शांतकारिणां। गणम संवर्तकम नाम, संवर्तक नाम के जो गण होते हैं वो पृथ्वी को प्रलय करने का जब समय आता है तब उनका बंधन खुलते। लेकिन इंद्र ने किसी का विचार विमर्श किए बिना, है ना, फौज को बंदूक दी जाती कि नहीं, लेकिन गोली चलाने के लिए उसे परमिशन लेना पड़ता है कि नहीं। ऊपर से अधिकारी से परमिशन लेता है तब गोली चलाता है, ऐसे नहीं चलाता। लेकिन जब मुंडा खराब हो जाए है ना, दिमाग खराब हो जाए मुंडा, तो फिर वो धाए धाए दे देता है आई राम की जैलर, क्या जो हो जाए फिर नहीं छोड़ता धार। कभी कभी तो मालिक पे अफसरन पे गोली मार देते हैं। अब जो होगा तो होगा, हम तो तुझको दिए देते। जय जय श्री सीताराम। कभी कभी है ना कोई अच्छे खूंखार मिल जाते तो अधिकारी को पटक के टिफना दे देते चाहे नौकरी छूट जाए, कछु हो जाए, लेकिन वो छोड़ते नहीं। जय जय श्री सीताराम। इंद्र भी ऐसा ही गुस्सा में आ गया तो बिना ब्रह्मा से पूछे उसने सीधे सांवर्तक नाम के मेघ को छुट्टी दे दी और कहता है, अहो श्रीमद महात्मम गोपानाम काननौकसाम कृष्णं मत्समुपाश्रित्वा मे चक्रुदेव हेलना।
अहो ये धन के मद में इतने महान मधुमाले हो गए, ये जितने गोप हैं ये मुझ देवता का इतनी बड़ी अवहेलना की दी। कहते हैं बाचालम, कृष्ण को कहता है, ये बाचाल है, बहुत बोलता है। बाचालम बालिसम, अभी बालक है, बालक है और अभी बोलता है। बाचालम बालिसस्तब्ध माग्यम पंडित मानिनाम, अपने को बड़ा ज्ञाता मानता है और बड़ा पंडित बनता है। कृष्णं मत्स्यमुपाश्रित्वा गोपामि चक्रुरप्रियः, एषा श्रियं वलिप्तानां कृष्णमाध्यायितात्मनाम्। दोयुतो श्रीमदस्तभ्यं पशूं नायति संख्येत, अहं चौरावतं नागमरुद्वायेशमाव्रजः, मरुद्भैर्माहिर्वेत्तनन्दः गोपान् जिघ्ययः। यस्य आहिरं तस्य गोपां चाक्याशमद्यता। अहो ये अहीर एक तो धन से इतने मद वाले हो गए हैं कि वो किसी की सुनते नहीं, और जो मन में ठान लेते हैं वही करते हैं, और दूसरा कृष्ण ने बढ़ावा दे दिया है तो इनकी अब कहने क्या, किसी की सुनते ही नहीं। इसलिए एत्वं मधमताज्ञाय मेघां निर्मुक्तबन्धनः, बंधन खोल दिया। अनंद गोप कुलाशारैर्पीडयामासुरोजः, विद्योतमान विद्यात्मा स्तब्धस्तानाश्यमुद्भिवे, तैत्रेयी मरुद्गणैर्मुन्नो मृषालस्य न शर्करः। जाइए उन सबको संहार कर डालो, गोपों को समाप्त कर दो, गाय बैल को सबको संहार कर डालो। अब पीछे से हम मरुदगणों के साथ ही रावत हाथी में चढ़ के और सूंड घुमाते हुए आते हैं। हाँ, पटक पटक के मारेंगे। जय जय श्री सीताराम। जोर से हवा चले सीधे गिरेंगे, और बड़े बड़े ओले ले लेना, पत्थरा फेंकना, पत्थरा मारना, मार मार के मारना। डूब के तो मरे, पहले मार मार के मरे पत्थरन से। और गड़ 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 की आवाज होने लगी, बिजली चमकने लगी, जलधारा बहने लगी, और बड़े बड़े ओरे गिरने लगे, इतने बड़े बड़े 100-100 ग्राम के ऊपर से गिरन दो, और जिनके लग जाए उनके तो सीधा ही राम है ना। ये पत्थरा जितना असर नहीं करता, ये तो यहीं से आता है मारी, और ऊपर से गिरन दो, वो तो 50 ग्राम का लग जाए तो आधर झामर दिखने लगती है कि नहीं। कहते हैं पेड़ों के पत्ते एक नहीं बचते, और अकला बकला सब छूट जाता है, खपरा तो एक बचते नहीं, सब फूट जाते। जय जय श्री सीताराम। बहुत खतरनाक। अब इतनी देख के गोपियों ने सब ग्वाल बाल सब घबरा गए, उनके झोपड़ी तो सब सीताराम हो गई, पेड़ों के सहारे बैठ जाते हैं, और माताएं छाती में बच्चे को दुका के ऊपर से गुट्टा उट्टा लगा के पेड़न में दुख करके और भगवान की आराधना करते हैं। कृष्ण कृष्ण महाभागो तम नाथम गोकुलम प्रभु। हे प्रभु, आप गोकुल के नाथ हैं। तम नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपितान् भक्तवत्सलः।
हे भक्त वत्सल कृष्ण, अब मेरा जीवन तुम्हारे अधीन है, अब नहीं तो मैं बच नहीं सकती। यहीं पे प्राण निकल जाएंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे आ जाते हैं और सभी गोपों को कहते हैं तुम चिंता नहीं करो, हम ये सारी समस्या को समाधान करते हैं। भगवान ने अपने मंत्र से सारा पत्थर, जो भी पत्थर था वो सब जमुना में पटक दिया। कौन सा मंत्र है? जो पत्थर को जलाशयों में, जहाँ पे कोई नहीं, पहाड़ों में, जलाशय में, ऐसी जगह में जहाँ फसल नहीं हो उधर कर देते हैं, और वो पत्थर इधर जहाँ जन धन की हानि होती है ऐसे जगह पे वो पाथर नहीं गिरते। कहते हैं इत्युक्तैः न्यक्तौलस्य हस्तेन कृष्ण वर्धना दधारो लीलया कृष्णो छत्रक्वक्यश्च बालकः। छोटे बालक ने सभी पत्थर को जमुना जी में पटक दिया और सब ग्वाल वालों से कहते हैं गोवर्धन ने आप सब लोगों के भोजन खा पाए हैं, अब वही कुछ उपाय बताएंगे, हम लोग उन्हीं के पास चलते हैं। सब के सब ग्वाल बाल बछड़े, पानी तो खूब गिरी रहा था लेकिन ओले नहीं गिर रहे थे तो चले गए। हाथ जोड़ के कहते हैं गोवर्धन महाराज अब मेरा जीवन बचाइए, हम आपकी सेवा करी, पूजा करी, खूब तुमने रसगुल्ला खाए, कलाकंद खाए खूब, अब हम लोगों को बचाओ। और इंद्र की पूजा नहीं करी, तुम्हारी करी, इसलिए वो नाराज हो गया है। अब उसकी पूजा करे होते तो वो काहे को ऐसे करता, अब आप ही करो। भगवान ही गोवर्धन में बहुत बड़े रूप में प्रकट हो गए, बोले चिंता नहीं करो, तुम सब लोग हमें उठा लो और उठा करके नीचे गड्ढे में आकर के बैठ जाओ तुम लोग, हम गिरूंगा नहीं, तुम चिंता नहीं करो, बस कृष्ण अपने बाई हाथ की छिंगी से हमें उठा लेवे, रख लेवे। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री कृष्ण ने सबके सब वहाँ कृष्ण गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका की अंगुली में उठा लेती हैं। जैसे उठाते हैं तो यशोदा जी देखकर कहती हैं ओ दद्दा, इतना बड़ा पहाड़, मेरे मोड़ा के पतरी पतरी सी तो अंगुरी है और पतरे पतरे हाथ हैं, और कहीं मुड़ गए, टूट गए तो मेरे मोड़ा की शादी कोई ना करे, बहुए ना आवे। हम तो अच्छा, माताओं को सबसे चिंता रहती है शादी की, शादी नहीं भाई तो दिक्कत है ना। मोड़ा की जितनी पैदा होने में खुशी होती है ना, उससे ज़्यादा दुख होता है शादी नहीं हो गए तो, है ना। हाँ, जय जय श्री सीताराम। तो यशोदा जी कहती हैं कि अरे मोड़ा की हाथ टूट गई, अंगुली टूट गई तो लूला हो जाएगा, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे नख पे गिरवर लीनी धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनी धार, कन्हैया कन्हैया मेरो वारो, नंद लाला
ओ कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो ओ देवर को बोझे अपार, कन्हैया मेरो बारो, देवर को बोझे जब को इंद्र ने कीनो, तब गिरवर नख पे लीनो, जब क्रोध इंद्र ने कीनो, बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो, बादल बरस यो कहे पूछनी मारो, लठिया को दियो रे सहारो, यो कहे पूछनी मारो, लठिया को दियो रे सहारो, रे मन भजने के मुरार, कन्हैया मेरो बारो, रे मन भजने के मुरार, कन्हैया मेरो बारो, नभ पे गिरवर हारे, कन्हैया मेरो बारो, नभ पे गिरवर निधार, ओ कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो, नभ पे गिरवर निधार, कन्हैया मेरो बारो, नभ पे गिरवर निधार, ओ वारो। यशोदा कहती है सबने अपने अपने लठिया निकाल ले, लगा ले। अरे चिंता न कर, है लठिया हम लगाते हैं, सबने लठिया लगाते हैं। कहते हैं ये काय कर रहे तुम लोग, अब ऐसे प्रसाद की व्यवस्था बना ले दोनों की। हे भगवान, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। ऐसे बैठ जाओ उधर टिक के, टिक के बैठ जाओ, ऐसे तुम भी ऐसे हो जाओ। हाँ टिक जाओ, बूढ़े आदमी चक्कर उक्कर नहीं आवे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। क्या कर रहा था? वो धर रहा चढ़ा रहा लड़का दक्षिणा है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। हरिशरणम। कहते हैं कि 7 दिन और 7 रात एक बरोबर पानी गिरता रहा। बाद में छूना जब हम उठे, चलो कि कहीं जाना है ट्रेनों से। जय जय श्री सीताराम। 7 दिन और 7 रात एक बरोबर मूसलाधार पानी गिरता रहा। एक बूंद इतनी बूंद थी, है ना, 4 इंची 4.5 इंची 5 इंची पानी गिरता था एक एक बूंद। और घर मर तो जो है सीता ही राम हो गए एक एक से। पहले अक्का पक्का तो बनते नहीं थे कि नहीं। हाँ, अक्का पक्का कहाँ थे, वो सिस्टम ही नहीं था।
जय जय श्री सीताराम। उस समय तो घास फूस के बनाया जाता था, है ना, छाया बना लेते थे। हाँ जरूर रहे होंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे हम नहीं थे, है ना। उस समय भी हम थे और तुम थे, और आज भी हम हैं और तुम हो। परिवार को तो काम है। हाँ जय जय श्री सीताराम। और तुम्हारे परिवार भी तो थे, बनाने उड़ाने का काम तो तुम्हारा ही करता है ना। कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के मकान तो विश्वकर्मा ही बनाती रही। सुदामा के मकान तो विश्वकर्मा ही ने बनाया, है ना। उनके बिना तो कछु काम ही नहीं चलता। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। दक्ष ने 10 लड़कियों का विवाह धर्म से किया गया। उस धर्म के से विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। विश्वकर्मा जी धर्म के लड़के हैं, धर्म स्वयं धर्म के पुत्र विश्वकर्मा जी थे। हाँ धर्मराज के, वे धर्मराज के ही नर और नारायण पैदा हुए थे। विष्णु भगवान के अवतार, वो नर नारायण भी धर्म के ही थे, धर्म की पत्नी से। तो धर्म के दक्ष की 13 लड़की से विवाह दक्ष ने किया था, और एक दक्ष ने 10 लड़की का विवाह किया। तो 10 और 13 23 कन्याएं धर्म की थी। 23 पत्नियां थी धर्म की, और 23 पत्नियों के एक एक पुत्र उत्पन्न होता है। सत्य होता है, दया होता है, पवित्रता होती, आस्ते होते, अपरिग्रह होते, ब्रह्मचर्य होते। ये सब धर्म की जो हमारे ऋचा है, सत्य बोलना चाहिए, धर्म के ही लड़के हैं। एक नर नारायण भगवान भी धर्म के ही पुत्र थे, और एक विश्वकर्मा जी भी धर्म के ही पुत्र हैं। जय जय श्री सीताराम। इसलिए विश्वकर्मा लोग और ये सब लोग बहुत धर्म को मानते हैं। हमारे तो बहुत चेला है, करमई में है, इधर है झांसा। हमने यज्ञ कराए तो विश्वकर्मा ने एक महीना फ्री काम करे थे, 1 रुपया नहीं लिया, फ्री काम किया। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। और यहाँ आए तो विश्वकर्मा यह चाबी लिए थे मंदिर की। अब उसने हमें देखे और चला गया, तो फिर आए नहीं। एक दिन आया, फिर कल एक दिन आके बैठ के फिर चला गया। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे कि 7 दिन और रात एक सा पानी गिरता रहा। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि महाराज ये लीला मेरे समझ में नहीं आई, है ना। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा दी, और फिर 7 दिन पानी गिरवाया, गोवर्धन को लिए रहे, और जब 7 दिन हो गए तो पानी बंद हो गया। कहते हैं कि जब कुआं का पानी खत्म हो जाता तो मोटर बंद कर देती कि नहीं।
बढ़ा गया। और पानी 7 दिन का था, बढ़ा गया, इसलिए उसने बंद कर दी। और जैसे गोवर्धन को रख दिया गया, ग्वाल बाल सब बाहर निकले और ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया 7 दिन अकड़ गए खड़े खड़े। दिन में 10 पुदड़का मारते थे और 2-4 कुश्ती मारते थे, गैयर बछड़ों को चराते थे, वापस करते, खड़े खड़े तो बिल्कुल जाम हो गया शरीर। क्या करते, हम लोग कुश्ती लड़ ले सो अपने पसर जाते। हाँ चलो, सो जो जिसके लायक थे वो एक दूसरे में भिड़ गए और पटाक पटाक, अरे पटक दे, पटक पटके। तब तक बछड़ों ने कहा हम पीछे क्यों रहे, सब बछड़े बछड़े में भिड़ गए और गैया गैया में भिड़ गए, बैल बैल में भिड़ गए, सब पुदुड़ का पूछ उठा के। और इंद्र ने देखा कि ये सब अहीन सब समाप्त हो गए होंगे। तो जब देखा तो वो एक दूसरे बूढ़े बूढ़ों से लड़ रहे, बूढ़ा पटक रहे और कर रहे। बोले इन्हें तो मस्ती चढ़ी, 7 दिन में तो इन्हें राम नाम सत्य हो जाता, इन्हें कछु नहीं दिखा। ये बताओ, मस्ती कर रहे, लड़ रहे। और पानी कहाँ चला गया, तो प्रलय हो जाता। पानी जो सांबर्तक नाम के पानी रहता गढ़ों में, वो माउंट एवरेस्ट में 7.5 फुट ऊंचे भर जाता है, इतना पानी रहता, पृथ्वी जलमय हो जाती। लेकिन यहाँ तो पानी, जमुना में पानी नहीं, जमुना खाली, सब नदी खाली, अब पानी गया तो गया कहाँ। इंद्र जाकर के सीधे ब्रह्मा के पास जाता है। इंद्र ने कहा, प्रभु हमारे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? बोले हमने सांबर्तक नाम के मेघ को खोल दिया। ब्रह्मा ने कहा, काय को खोला, क्यों खोला, तूने पूछा? अरे बोले गुस्सा आ गई तो हमने खोल दे, और पूरे ब्रज को बहा देते तो वहां तो बूंद ही नहीं, और पूरा पानी भी खाली हो गया। सांबर्तक नाम के मेघ खाली हैं, अब क्या करें? ब्रह्मा ने कहा कि अच्छा तो तय गोवर्धन में वहां पानी गिरा दिया, तू नहीं जानता? हमने ग्वाल वालों को गुफा में बंद कर दिए थे, तो और बछड़ों को बंद कर दिया। हमने सोचा कि कन्हैया जब अकेले जाएगा तो सांप जैसे मुंह कूच देंगे लोग, है ना। हमारे मोड़ा कहाँ डाले आए, मेरी गैया बछियाँ कहाँ गई, हमारे बछड़े, अकेला चला अब गैया कैसे लगेगी। इस विधि से हमने बंद कर आए। और जब हम देखा 6 महीना बाद तो वही ग्वाल बाल बछड़े सब घूम रहे। और जब हमने गुफा में देखा तो हम सोचे कि यहाँ तो इनका राम नाम सत्य हो गया होगा, मर गए होंगे 6 महीना में। लेकिन वो बड़े आनंद से सो रहे थे, न मरे न कछु बिल्कुल। और जब खोले तो कन्हैया ने अपने शरीर में जो बनाए थे वो सब अंदर चले गए और वो खेलने लगे। हमने उनके स्तुति करी कि हे प्रभु, मैं ये सोचता था कि ये सब हमारी शक्ति है, लेकिन मेरी शक्ति नहीं है, सब शक्ति आपकी ही है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। वो कन्हैया जो है ना, जिसे तू ग्वारिया समझता है, वो मेरे बाप है, वो तेरे बाप है, वो पूरी शक्ति उन्हीं की है ना। हम भी सोचते थे कि मैं ब्रह्मा हूँ, लेकिन मेरे भी वो बाप निकले। और जो हम बड़े मुश्किलें में, हम तो एक ही को बना सकते, और वो तो एक जैसे सबको बना दिया। जय जय श्री सीताराम। इंद्र घबरा गया,
और सीधे के सीधे ब्रह्मा जी से पूछता है कि पानी गया कहाँ, इतना पानी कहाँ चला गया। ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि हम अपने लड़के वशिष्ठ को बुलाते हैं, वो सब तुम्हें समझाएंगे। वशिष्ठ जी को बुलाया गया और वशिष्ठ जी आकर के इंद्र से कहते, इंद्र ये समस्या आज की नहीं है और पहले की है। कैसे? बोले कृष्ण के ही पहले एक अवतार हुआ था राम जी का। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। तो रावण का वध करके जब राम अयोध्या के राजा बने, तब राज तिलक के बाद पहला भादों का महीना पितर पक्ष आया और सीता जी राम जी के पास आके बैठती है ना। अच्छा, माताओं को सब पता रहता है कि कब का करना है, कब कहाँ है, कितने दिन है, सब याद रहता है। और पुरुषों को कछु याद नहीं रहता है ना। घर में नून नहीं है कि तेल नहीं है, का नहीं है, कछु याद नहीं रहता। वो हफ्ता पहले कहती है, जब 2-4 किलो रहती है शक्कर, तब कह देती है कि शक्कर खत्म। और कहो एक आध दिन बिना शक्कर की चाय बना देवे, काहे रे तुमने नहीं आए तो शक्कर कहे तो थे, काहे नहीं ले आए? अरे बोले ये कैसे पीवेगी? बोले हम झाड़ झूड़ के डाले देते, लेकिन अब ले आ देना, नहीं तो फिर नहीं। अब वो 1-2 किलो धरे हैं, है ना, फिर बोरी मंगवा के धर ली। अब किलो 2 किलो रह जाती तब कह देती कि अब भाई नहीं। ये बुद्धिमान औरतों का काम है ना। ये नहीं कि घर में कोई आ जाए रिश्तेदार और तुम कहो फलानी चीज नहीं है, सो तो नाके कट गई कि नहीं। इसलिए घर में कोई भी चीज ना रहे, उसके पहले ही व्यवस्थित कर लेना चाहिए, है ना। गृहस्थ का ये काम है। कहते हैं कि जो माताएं 4 बजे उठ जाती हैं, सूर्य भगवान को जल देती हैं, तो सूर्य भगवान उनको भी अक्षय पात्र दे देते। जैसे द्रौपदी को अक्षय पात्र दिए कि तुम्हें जो चीज़ की इच्छा होगी वो पूरा बन जाएगा, पात्र में करोगे वो पात्र। रसगुल्ला बन जाए सो ऐसे टाली में यदि उल्टा करोगे तो फुल टाली रसगुल्ला से भर जाए। खीर से कहो, खीर बुद्धि से कहो तो घरे भर जाए। बस उधर देखो नहीं, ऐसे बर्तन कर दो कि ये बुद्धि से भर जाए, पूरा घर भर जाए। 1 नहीं 2 नहीं, अरबों खरबों को भोजन करा दो 10 मिनट में। बस पात्र चाहिए, जो पात्र फुल। ऐसे द्रौपदी को सूर्य भगवान ने जब पात्र दिया तो द्रौपदी ने कहा, कोई कलयुग में माताएं 4 बजे उठ के तुम्हें जल देवे, वो भी 12 साल देना पड़ता है लगातार, है ना, 12 साल। और जिस दिन मान लो कि तबीयत गड़बड़ हो जाए और नहीं चढ़ा पाओ, तो उस दिन कोई भी तुम्हारी, है ना, बिटिया हो चाहे पति हो चाहे सास हो चाहे कोई हो, उनको कह के कि भैया जल चढ़ा दो मेरी बलता। सो माताएं कभी कभी 2-2 लोटा लेके जाती मंदिर, है ना। हमने पूछा आज 2 लोटा कैसे ले आई बाई? बोले पड़ोसी की तबीयत खराब है, सब उसके बलती, है ना, हम चढ़ा रहे, है ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।
माताएं बेचारी बहुत कमज़ोर होती हैं, महीना में 2-4 दिन तो तबीयत इनकी खराब होती है 100%, है ना। तब उनके बलतेन दूसरे को पूजा करनी पड़ती है। जय जय श्री सीताराम। लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि तबीयत खराब हो गई तो अब तुम जल नहीं चढ़ाओ, है ना। किसी ना किसी से कह के अपना नियम करवा लेना चाहिए, है ना। और नहीं कोई ना करे तो कछु नोट वोट दे दो, सो करवे को तो लोग सो तैयार है कि नहीं। हाँ 10 का नोट दो, गुड़िया को पकड़ा दो लोटा, सब तो चली जाएगी, सब जगह चढ़ाया है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। कहते हैं कि 12 वर्ष तक यदि नियम से ये काम करे तो अवश्य सूर्य भगवान से कहते हैं कि यदि करे तो उनको क्या होगा। बोले उन्हें भी अक्षय पात्र होगा। वो बाई जिस घर में पैर रख देगी और जिस घर में जिस भंडारे में पैर रख देगी उस भंडारे में कभी कोई चीज की कमी नहीं आ सकती। यदि 2 आदमी का भोजन बना है और भोजन करते 4 आदमी आ जाएं तो उसे अलग से आटा गूंदना नहीं पड़ेगा और अलग से कोई सब्जी बनानी नहीं पड़ेगी। 2 में से 4 आदमी, दूने आदमी उसी में से तृप्त हो सकते हैं। ये सूर्य भगवान की कृपा है। हम एक बार गए बरसाना, तो ये यादव बड़े भक्त हैं, है ना, बरसाने में। और उनकी ग्वालनी है ना, बहुत खिलाने पिलाने में तो नंबर 1 की। जय श्री सीताराम। अरे बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। यादव जी ने कहा मेरी घरवाली तुम कोई भी चीज मांगोगे तो यहाँ मिलेगी, चाहे कोई मन में सोच लो। संसार की कोई भी चीज जो तुम मांगोगे वो यहाँ मिलेगी। ऐसा सूर्य भगवान की कृपा है हमारी। हमने कहा हट, हम जो मांगेंगे कहाँ से मिलेगा। हम कोई सोच के दूर से मांग ले तो कछु तुम सोच के मांगो न मिल जाए तो कहो एक बार नहीं, जितनी बार मांगोगे उतनी बार मिलेगा, यहाँ मिलेगा। हमने कहा तो हम बुलाओ उसको। लक्ष्मी, पंडित जी के पैर छुओ। उसने जो महाराज जब कृपा करो। हमने कहा कि हमें अब उस समय सतुआ तो बनते नहीं थे, है ना। आषाढ़ में जब चना तब सतुआ लोगों के होते। हमने कहा देखो, हमने कहा हमें सतुआ खाने की इच्छा है, लिया। बोले हो महाराज। उसने 1 डब्बा ले आई सतुआ, बिल्कुल गरम, ये अब पिसाया। बोले महाराज कल पिसा के धरे दबा के, ये आपके लिए, आप पूरा ले जाओ। हमने कहा पूरा क्या करेंगे, हमें तो अब पाना है। हो गया सतुआ। अब हमने मन में सोचा कि ये चीज़ तो हो नहीं सकती, होती नहीं। हमने कहा टेटी का अचार ले आओ, सतुआ में पानी। टेटी का 1 बरनी अचार लिया फुल। हमने कहा यार ये कहाँ से, जादूगर तो नहीं है। बोले नहीं महाराज, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो सब मिलेगा यहाँ। हमने कहा कि तो अच्छा रसगुल्ला लिया, और उसने 1 भगोनी रसगुल्ला लिया। लो महाराज कितना पानी है, वही खा लो। 8-10 चीजें ऐसी जो हो नहीं, लेकिन उसके घर में सब चीजें मिली। हमने कहा धन्य है, यही है शक्ति माताओं की। कहते हैं कि माताओं के सामने व्यक्ति जब जाता है उसके पास जो चीज रहती वही मांगता है, दूसरा कोई मांग ही नहीं सकता। उसके दिमाग में नहीं आएगा, वही मांगेगा जो है। जय जय श्री सीताराम।
ये सब उसने कल ही बनाई थी, जितने हमने मांगे कल ही उसने बना के तैयार किए थे। अबे बोले कोई पाया नहीं है, आप ही को आज दिया जा रहा है। जय जय श्री सीताराम। बस ये जो सिद्धि लोग होते हैं वो, उनको जो इच्छा जो वो होती वही तुम्हारे दिमाग में आएगा, दूसरा दिमाग में आ नहीं सकता, है ना। बागेश्वर है ना, अब वो तो जो है जो लिखेंगे वही तुम्हारे दिमाग में वही आदमी आएगा, दूसरा आ नहीं सकता, है ना। ये तो ये जो दिमाग है ना, ये खोपड़ी है, ये जानते हो क्या है? नहीं जानते? वो जो दीवार में एक टीवी रहती है, LCD का कहते, का नाम है? दीवार में रहती LCD, LED, और उसमें एक रिमोट रहता है। सो आदमी के पास रिमोट रहता है और LCD रहती है दीवार पे। जो बटन वो रिमोट वाले के पास में जो बटन दबाएगा वही टीवी में आएगा, दूसरा आ नहीं सकता। इसलिए हम सब लोगों की जो खोपड़ी है वो है LCD के जैसे, और रिमोट है भगवान के पास, है ना। और भगवान के पास मान लो कि मालिक के पास रिमोट है, और बच्चा यदि रिमोट ले ले तो बाप तो दे ही देगा, ले ले कहा दे। हनुमान जी कबो कबो राम जी से रिमोट ले लेते और वही दबाते हैं, जो है ना, जो चाहता है वही दबा देते, वही आएगा, दूसरा आ नहीं सकता। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, है ना। कहते हैं कि राम करे चाहे सोई हुई और अन्यथा करे न कोई। जो भगवान चाहते हैं वही होता है और बाकी कुछ हो नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने आप को अहंकार मान लेता, हम कर रहे हैं, हम कर रहे, हम बड़े बुद्धिमान हैं, तो बीच बीच में भगवान एकाध, है ना, चैनल बदल देते। फिर देखो, एक पति पत्नी बड़ी प्रेमी थे, दो ही कब जब से शादी भई उनमें झगड़ा नहीं हुआ, है ना। दोनों बड़े प्रेम, मारना तो दूर रहा, कबो मारने का काम नहीं, कुछ नहीं, डांट फटकार नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, वो औरत को बड़ा अहंकार हो गया। अरे सुषमा है, पति सिलेंडर रहता है, हम पे इतनी, हम यहाँ बुद्धिमान है, हम पे इतना है। अब भगवान तो देख ही रहे कि सुषमा बुद्धिमान है, को बुद्धिमान है ना। हाँ, भगवान के शरण में रहता, भगवान करते हैं ऐसा भाव करती थी। लेकिन आज उसके मन में आया कि हम यहाँ बुद्धिमान हैं, हम करती हैं। भगवान ने कहा अब चलो हमको बताते हैं कि को करता है। हो गया, पति ने जीवन में बड़े बड़े लड़के हो गए, 8-8, 10-10, 20-20 साल के, सब बाहर चले गए, घर में पत्नी ही रहती और पति दो ही रहते, घर में कोई नहीं, सब अपने काम में रहते। सब ठाकुर जी की कृपा, लाखों रुपया महीना आ रहा, पैसे खूब आ रहे, खूब आनंद। लेकिन आज पत्नी के मन में आया, हमें आई इतनी बुद्धिमान है कि हमारे मोड़ा साहब सरकारी नौकरी में, बहू भी नौकरी, सब कर रही, हम और हमारे पति कभी बोलते ही नहीं, कुछ नहीं, हौजू कहते। मेरी बुद्धिमानी है, हम यहाँ बुद्धिमान है। भगवान ने कहा तुम बुद्धिमान हो तो हम देखते। रिमोट तो भगवान के हाथ में है। शाम का समय था और बढ़िया भोजन बन के तैयार हुआ, और आज सूरन की सब्जी बनी थी। सूरन जानते हो? अच्छा, कार्तिक का महीना था, अगहन, वो ठंडी थी, बढ़िया सूरन की सब्जी रसेदार बना के बढ़िया तैयार करके, और फुल्का शाम की प्लेट में दई। सो पति ने ऐसे
अरे सुषमा, तेरे हाथ में तो अमृत है, अमृत क्या बना के धरिया। ऐसा लगता है कि वाह, तेरा हाथ तो बहुत अच्छा है। तो सुषमा ने कहा कि हम तो है ही हैं बुद्धिमान, होशियार, है ना। और तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी महतारी ने कबो बनाई है इसी कभी बनाई। अब तो पति लाल हो गया, वही थाली गरम गरम सब्जी उसके मुंह में फटाक से मारी, ओ मर गए चल गई वो पूरे मुंह में, और लोटा भरा पानी मारा उसके पीठ में लगी, और एक थरिया इधर से दो, धाम धुड़ूम जाए जय जय सीताराम चिल्लाने लगी। बाद में हो गया, मैं मर गई स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, बजे अब तुम्हारे पैर पड़ के। सब बेचारा धोया हुआ भी रखा है। बोले देख, जिस माँ ने मुझे 9 महीना पेट में रखा है, वो गीले में सोती थी, हमें सूखे में सुलाया, है ना। मेरे शरीर में खून, उसका एक एक कण कण खून पूरा शरीर में बह रहा, उसकी कृपा से हमारा ये शरीर बना है। और उसी की तुलना तू अपने से करती है, है? हम तुझे सब छूट दिया, लेकिन मेरे माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई भी नहीं हो सकता। एक बार भगवान भी आ जाए तो हम कह देंगे कि मेरे असली भगवान तो माँ बाप ही है, इनसे बढ़ के संसार में कोई नहीं है। भागवत में लिखा है ना, माता गुरुतरे भूमि पिता उच्चतराच खात मन शीघ्र तरम वायु चिंता बहुतरी तृणात्। पृथ्वी में सबसे बड़ा यदि कोई देवता है तो वो माँ होती है। माँ यदि श्राप दे दे तो पृथ्वी में कोई भी देवता की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें शरण में दे दे। आकाश का सबसे बड़ा देवता पिता होता है, और आकाश के पिता नाराज हो जाए तो कोई भी देवता तुम्हें ऊपर रहने के लिए जगह नहीं दे सकता। माँ बाप की तुलना किसी से करे। अच्छा, हो गया, शांति हो गई। अब भगवान के पास था रिमोट, है ना, बढ़िया आस्था चैनल लगा। बीच में भगवान जब ऐसे होता तो WW चैनल थोड़ी देर के लिए ऐसे टक कर देते। अब पति पत्नी में धूल कुटाई होने उठाए W चैनल WW। एक बार हम देख रहे थे, वो आते हैं तो कुर्सी मार देता, कछू उठा के पटक देवे। कछू उनका थोड़ी शौक है, का मारना का नहीं, जो ही उठा के पटे, लात घूसा उठा धड़ाधड़ जय जय श्री सीताराम। इसलिए चैनल अच्छे लगाए रहो, भगवान अच्छे चैनल लगाए, इसलिए भगवान के शरण में ही रहना चाहिए। केवल यही भाव हो। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे। वो तो में प्राणों के प्यारे हैं, वो तो में प्राणों के प्यारे हैं, वो तो दशरथ राज दुला है, वो तो बजरंगी के प्यारे हैं, वो तो बजरंगी के प्यारे हैं, वो तो भक्तन के रखवारे हैं, वो तो भक्तन के
भोजनम। आइए यहाँ वशिष्ठ को बुलाया गया, ध्यान दे के सुनो। वशिष्ठ जी से कहा, इंद्र ने कहा कि ये पानी कहाँ गया? वशिष्ठ कहते हैं कि राम जी अयोध्या में राजा बनके जब आए तो माताओं को सब पता रहता है कि कौन का कब होना है। माता जी ने, सीता जी ने राम जी के पास आके बैठ जाती। अच्छा, माताओं को कछु काम बनाना हो, है ना, पति से करवाना हो तो बड़े शांति से आती है ना। मूड जब सही हो वह पति के तबे बैठती है और नीचे बैठ जाती और है ना, और बढ़िया। फिर सीता जी बैठ गई। राम जी ने कहा, भाग्यवान का है आज तो बिल्कुल कछु चाहिए का, है ना। जब कछु चाहिए तब माताएं बड़े प्रेम से, है ना। हाँ, सीता जी ने कहा चाहिए तो क्या चाहिए बताओ? बोले स्वामी जी ससुर की श्राद्ध करनी है। अभी तक तो हम लोग बाहर थे, अब श्राद्ध है तो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी आप ही को। राम जी ने कहा, वाह बहुत अच्छा, तुमने अच्छी याद दिला दी, हम तो भूल ही गए थे। इस बार ऐसी श्राद्ध करेंगे, जितने ब्राह्मण सबको खिलाएंगे और पूरे राज्य के भी पालेंगे। बढ़िया मिठिया बन जा आ जाए, मिठिया बना देगा हलवाई और मिठियारी आएंगी, सब बेलेंगी और बढ़िया भोजन तैयार होगा, सबको पवा देंगे। सीता जी ने कहा, स्वामी जी हमारे पिताजी ने भी एक बार जनक जी ने सतानंद से कहा था, तो सतानंद ने कहा कि जनक जी ये क्या बकते हो? बोले क्या? बोले श्राद्ध में इतने आदमियों को खिलाना, पागल तो नहीं हो? श्राद्ध में एक या दो ब्राह्मण से ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। श्राद्ध में मिठिया से तो कभी बनवाना ही नहीं चाहिए और बेलरारी को तो कबो बुलावा ही नहीं। हमारे नरसिंह मंदिर में एक बसोरी झाड़ू लगाती मेहतरा, रोज पुजारी जी से मांगते, पुजारी जी कछु दे दो, और कोई उत्सव हो तो वो उड़ी उड़ी ले जाती। झाड़ू वहाँ बड़ का पेड़ था तो उसमें नीचे पत्ता हो से लगाने आती। 2-3 दिन नहीं आई। हमने कहा कहाँ गई थी? नहीं आई। अरे बोले महाराज रोटी पूड़ी बेलवे गई थी, मिठिया ले जाता है। तो हमने कहा कितना मिलता है तुझे? बोले गुरु बाबा हम कछु नहीं लेती, हमें तो बढ़िया रसगुल्ला बूंदी और पूड़ी और मान देते हैं, तो हम घर भर 2-3 दिन पाते हैं। हम कहते भैया बढ़िया। अब मिठिया उन सब की पैसा ले लेता और लोग उसको कलेऊ तो बांध ही देते हैं, सब बांध देवे से ले आए। और हमने कहा इतने ठंड में तक गए तो नहाए? अरे बोले महाराज 3 दिन तक तो हम नहाती ही नहीं है ना। हमने कहा मुंह धोती है? अरे कहाँ टाइम मिलता है, जय ऐसे करके ऐसे पूछ के ऐसे कर देती। जय जय श्री सीताराम। हमने कहा हो गया सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बताओ अब मिठियन के मिठियारिन की भोजन श्राद्ध में पितर लोग थूक देते हैं, भोजन नहीं करते। शास्त्र में है ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना चाहिए श्राद्ध में, 1 या 2 ब्राह्मणों को ही खिलाना चाहिए। और वो भी
ऐसे ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जो एक बार से दूसरी बार भोजन ना करे, है ना। एक बार पाले से दोबारा पावा ही नहीं करे ऐसा। तो यादव लोग तो बड़े बुद्धिमान, हमने एक कथा में बताया था कि रुपया दे दे के खिलाते, वो कब लालच में खा ली में, फिर तो खाएंगे नहीं दूसरे का, है ना। और जो बुद्धिमान होते उनके यहाँ ब्राह्मण ठेके जाते और दक्षिणा जब उसी को देते हैं, ज़्यादा जो ज़्यादा पूड़ी खाता, है ना। और कहता भैया जो पंडित जितना पूड़ी खाए उतने दक्षिणा 10 रुपया पूड़ी देंगे। अब जिनने कम खाए दूसरी जगह पा ले तो कम पाएंगे, और सब जगह भोजन करे तो 10 ही मिलना, और एक पूड़ी में 10 देवे। तो बताओ लोग दूसरी जगह पावे नहीं, बोले उनके यहाँ जाना है सो आप उनको वहीं खूब पाएंगे, खुद दक्षिणा लिए आएंगे। जय जय श्री सीताराम। शास्त्र में लिखा है कि ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध नहीं कराना चाहिए जो 2 बार भोजन करे या दूसरी जगह भोजन करे, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है, उसके 9 धागे होते, 9 धागे होते। ओंकार प्रथमे सूत्र, पहले धागे में ओम निवास करते, द्वितीयम तक्षकस्य चैव, दूसरे में तक्षक नाम का, तृतीय अग्नि प्रकीर्तिता, चौथे धागे में सोम वास करता है, पंचमम पितृ देवा नाम, 5वें धागे में पितृ देवता वास करते हैं, 6वें में स्वयं वसुदेव, 7वें में कहते हैं कि इंद्र निवास करता है, और 9वें धागे में सभी देवता निवास करते हैं। नवम सर्वदेवस्तु, 9वें धागे में सब देवता निवास करते हैं। इसीलिए जिसके पूरे शरीर में पूरे देवता निवास करें, विष्णु भगवान वसुदेव स्वयं कृष्ण भगवान निवास करें, उसका सुदर्शन चक्र भी कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। कहते हैं सुदर्शन चक्र से जो ना मरे वो ब्राह्मण के श्राप से समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होता है और वरिष्ठ होता है, बरियारा होता है, इसको सबको बस में कर लेता है, क्योंकि वो जनेऊ धारण। तो जब जिसके यहाँ भोजन करने जाता है तो हम पहले बताए कि पितर लोग खून पीते हैं, तो जब ब्राह्मण भोजन करेगा और उसका खून बनेगा, वही पितर उसको पाएंगे, तृप्त होते हैं। मान लो कि तुम्हारे यहाँ भोजन करके दूसरे घर में पंडित, अब उस समय श्राद्ध में तो 10 जगह निमंत्रण होता, अब वहाँ जाके वहाँ भी पाएगा, तो वहाँ के पितर वो तुम्हारे पितर, उनका भोजन और तुम्हारा भोजन फिर वो कैसे पाएंगे? खून थोड़ी है कि अलग अलग बनता हो, तो सब मिक्सचर बनेगा, पेट में सब गड्ढ हो जाता है, अलग अलग नहीं रहता। रसगुल्ला पाओ तो अलग थैली में रसगुल्ला जाए, खीर अलग थाली में जाए, ऐसा कछु नहीं होता। वो तो सब गड्ढ कई जगह होता है, मशीन से सब, है ना। चाहे तिली हो, चाहे राई हो, चाहे सरसवा, कोल्हू में डाल दो तो सब फिर जाएगा और संयुक्त तेल बनेगा। इसलिए एक डालोगे तो एक ही का बनेगा, उसमें अलग अलग नहीं बनता कि नहीं। इसलिए जो श्रद्धा में ऐसे ब्राह्मण को खिलाए, कहते हैं कि एक ब्राह्मण को खिलाने के योगी हो, एक बार भोजन करने वाला हो, ऐसे एक ब्राह्मण को खिलावे, और जो नियम से नहीं रहते ऐसे 1000 ब्राह्मण, 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने का फल एक ब्राह्मण को खिलाने पर मिल जाता है।
हाँ अभी बताए। जय जय श्री सीताराम। तो ये कहते हैं कि ऐसे एक ब्राह्मण को आप लाइए। राम जी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने एक ब्राह्मण को ले आए और वो बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम जो भोजन करेंगे तो हम बोलते नहीं भोजन करते समय। ठीक है। पंडित जी बैठ गए और भोजन करने लगे तो पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई। 7 दिन और 7 रात भोजन करते रहे। सीता जी के कुबेर ने झंडा, लाल झंडा कर दिया। बोले खत्म हो गया सब मामला, गड़बड़। सीता जी ने राम जी से कहा, स्वामी जी पंडित जी को कह दो पानी तो पी ले। क्योंकि पंडित जी ने कहा जब हम पानी मांगेंगे तब उतने भोजन और करेंगे, आधे पानी पिएंगे। ये अभी तक पानी नहीं पिए, 7 दिन हो गया, तो अब इतना कहाँ से होगा। अच्छी आफत। राम जी इशारा किए, उन्होंने पानी मांगा। तब सीता जी ने राम जी से कहा पानी आप पिलाइए, हमने भोजन कराया है, पानी आप पिलाइए। उस समय राम जी ने पंडित जी से कहा कि त्रेता में हमने भोजन कराया, द्वापर में पानी पिलाएंगे। वही निमंत्रित पंडित जी अगस्त जी थे। आज कृष्ण ने सोचा कि मौका अच्छा है, यदि इंद्र का पूजन नहीं करेंगे तो वो गुस्सा के पानी गिराएगा, पंडित जी का निमंत्रण पूरा हो जाएगा। और जैसे पानी गिरने लगा, उन्होंने सुदर्शन चक्र से ऊक बना के और अगस्त जी को बुलाया। 7 दिन 7 रात उन्होंने पानी पिए थे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए, अब एकादशी है और एकादशी को नंद बाबा व्रत रहते हैं। एकादश्याम निराहार संवर्ष जनार्दनम स्नातुम नंदस्य कालिद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी की कथा हम आप लोगों को पहले ही बता दी।